हर हर महादेव ओम काली। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं आप लोगों तक बाबा महादेव का चैनल मैसेज पहुंचाना है और थोड़ी सी अपने दिल की बात भी मुझे शेयर करनी थी। बाबा ने जो कुछ मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है उसी के आधार पर बाबा ने मुझे आप लोगों को कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया है कि मैं आप लोगों को दूँ, इसीलिए छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अब के बाद से जो भी वीडियोस आएंगी वो टैरो कार्ड से ही आएंगी और अगर बाबा कभी चाहेंगी तो वो चैनल मैसेज के माध्यम से भी आप लोगों के लिए जो है मुझे बताएंगी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हो मैं मंदिर में थी और मंदिर में हूँ और यहाँ पर मैं मेडिटेशन कर रही थी। ये मंदिर आप देख सकते हो। इस मंदिर में काफ़ी वीडियोस जो है मैंने पहले भी डाली हुई हैं, बाबा महादेव के चैनल मैसेज जो हैं वो डाले हुए हैं। तो पहले मैं आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ का थोड़ा सा पार्ट शेयर करूंगी जो अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ में हो रहा है और फिर आप लोगों के साथ में चैनल मैसेज शेयर करूंगी जो कि उसी बात से रिलेटेड है कि बाबा आप लोगों को मेरे माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। तो मैं ना कुछ महीनों से 5 से 6 महीनों से मैं कहीं ना कहीं फ़र्रुख नगर में रह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो है गुड़गांव में कहीं ना कहीं मेरा घर बन रहा है, मेरा खुद का घर बन रहा है जो कि अब फाइनली कंप्लीट भी हो गया है और अब से उसी घर में जो है सारी रीडिंग्स वगैरह आया करेंगी, है ना, आप लोगों के लिए। तो आज मैं इस मंदिर में कहीं ना कहीं लास्ट टाइम आई हूँ, उसके बाद में इस मंदिर में फिर कभी आना नहीं होगा, क्योंकि जहाँ मैं चली जाऊँगी वहाँ से ये मंदिर जो है बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो आज जो है क्योंकि मैं बाबा महादेव से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ तो इस मंदिर से भी मुझे थोड़ा सा लगाव हो गया था, क्योंकि इस मंदिर में मैंने जो है अपना इनर वर्क भी किया है, जाप मेडिटेशन वगैरह सब कुछ। मतलब मैं इस मंदिर में मुझे बहुत शांति फील होती है, यहाँ की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आज ना मेरा बहुत ज़्यादा मन भारी है, उदास है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ यहीं छूट जाएगा और ये मंदिर भी यहीं पे छूट जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं काफ़ी टाइम से बाबा महादेव की भक्ति में हूँ, तो मुझे ये तो बिल्कुल है कि हाँ बाबा तो मेरे साथ हमेशा ही हैं। और बाबा ने मुझे कहीं ना कहीं ये भी समझाया कि बाबा महादेव जो हैं वो किसी मंदिर तक सीमित नहीं हैं। इससे पहले मैं जहाँ पर रहती थी, यहाँ फ़र्रुख नगर से पहले मैं जहाँ पर रहती थी वहाँ पर भी एक शिव मंदिर था, वहाँ पर भी मेरे साथ में सेम सिचुएशन हुई थी। उस मंदिर से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं बहुत रोई थी, जैसे एक लड़की अपने पापा के घर से विदा लेती है ना, तो तब रोना आता है, तो ऐसे मैं बहुत रोई थी। तो उसके बारे में बाबा ने मेरे को समझाया था कि बाबा महादेव किसी एक मंदिर तक सीमित नहीं है। अब इस मंदिर में भी मैंने इनर वर्क किया, जाप ध्यान मेडिटेशन, अपनी लाइफ का थोड़ा सा जो टाइम है मैंने इस मंदिर में जो है अकेले बिताया, क्योंकि मेरी जो ऊर्जा है ना वो कहीं ना कहीं एक ध्यानी व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है ऐसी ऊर्जा है बाबा महादेव के आशीर्वाद से। तो मेरा जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो थोड़ा सा मोह है वो कम है, इसीलिए मुझे मंदिर में रहने का बहुत ज़्यादा मन करता है। लेकिन मैं एक गृहस्थी हूँ तो वही घर भी जाना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कम से कम 3 घंटे से 2 घंटे से मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो बाबा ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि कभी कभी अब यहाँ से ही चैनल मैसेज मैं देना स्टार्ट कर रही हूँ। बाबा महादेव मेरे माध्यम से आप लोगों को भी कहीं ना कहीं यही समझाना चाहते हैं कि कई बार ना हम लोगों को चेंज बर्दाश्त नहीं होता है, कई बार हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मंदिर भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर जगह भी हो सकती है। हमारा ना एक मोह जुड़ जाता है उस जगह से, उस पर्सन से। तो बाबा महादेव हमें बताते हैं ना कि मोह माया से मुक्त हमें होना चाहिए। तो बाबा महादेव ये मैसेज क्यों देते हैं, क्योंकि बाबा महादेव हर तरीके के बंधनों से मुक्ति का कहीं ना कहीं हमें मार्ग बताते हैं।
तो आज का ये जो चैनल मैसेज है वो यही है कि बाबा महादेव आप लोगों को मेरे माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी बंधन में बंधने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं उन चेंजेस को आप लोग एक्सेप्ट करते चले जाओ, स्वीकार करते चले जाओ। और बाबा महादेव के अगर आप भक्त हैं या किसी भी ईश्वर परमात्मा में आप लोग विश्वास करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर के बंधन में बंधे या फिर किसी मंदिर के प्रति अपना मोह जोड़ लें। बाबा महादेव आप लोगों को आज सिंपल मैसेज मेरे माध्यम से ये देना चाहते हैं कि ईश्वर जो है वो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर ईश्वर की ऊर्जा है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपका भाव सच्चा है तो आप कहीं भी बैठ करके बाबा महादेव के किसी भी मंदिर का, किसी भी स्वरूप का अगर अपने अंदर आप लोग स्मरण करेंगे ना तो बाबा महादेव आप लोगों को दृश्य के माध्यम से दर्शन ज़रूर देंगे। ठीक है, तो बाबा महादेव कहीं ना कहीं मुझे भी यही समझा रहे थे कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ हमेशा हैं। और रही बात इस मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी की, तो देखो पॉजिटिव एनर्जी के बारे में भी बाबा महादेव मुझे यही समझा रहे हैं। नो डाउट एक घर का और एक मंदिर का जो एनर्जी होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बाबा महादेव आज मेरे माध्यम से आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शांति होती है, जो पीस होता है, जो एक एनर्जी होती है पॉजिटिव, वो आपके इन्वायरमेंट में तो होती है नो डाउट, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, अगर आप लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, शांति नहीं है, तो आप किसी भी शांति वाले प्लेस में जा कर के बैठ जाइए मेडिटेशन के लिए, आप लोग कभी ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। ध्यान में उतरने के लिए बाहरी जो शांति है उसकी ज़रूरत नहीं, आप लोगों के इनर पीस की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। इसीलिए बाबा महादेव आज मेरे माध्यम से आप लोगों को ये बोलना चाहते हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो जाप ध्यान में इंटरेस्ट रखते हैं, तो भाई आप लोगों को ज़रूरत है अपने जाप और ध्यान को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की, अपने अंदर परमात्मा को महसूस करने की, अपनी आंखें बंद करके योग मुद्राएं वगैरह करने की। और जो लोग सिर्फ ऐसे ही फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो उन लोगों के सामने आया है और वो देख रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो उन लोगों के लिए मेरा ये छोटा सा मैसेज है कि देखो ये कलयुग है। इस कलयुग में अगर आप लोगों को मेंटल पीस चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो आप लोगों को वो शांति अपने अंदर मिलेगी। जब तक आप अपने आप से संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप में शांत नहीं होंगे, लोग आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोग आपकी कंपनी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए लोग कहीं ना कहीं हमें छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि हम खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझते हैं, हम खुद अपनी वैल्यू को नहीं समझते हैं। तो बाबा महादेव आज आप लोगों के लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि अपनी वैल्यू को समझिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद के सम्मान को हर चीज़ से सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि आपके शरीर में, आपके मन में, आपके आत्मा में, आपके चित्त में ही कहीं ना कहीं परमात्मा का वास है। तो अपनी हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना और अपने मान सम्मान की रक्षा करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो बाबा महादेव आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि देखो ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहते हो, ठीक है, अगर आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हो। और चेंज, जो बदलाव समय समय पर हमारी लाइफ में होते रहते हैं, सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी है आज के इस चैनल मैसेज का कि भाई चेंज को स्वीकार करना सीखिए। कभी भी ये मत सोचिए, अपने पास्ट को याद मत कीजिए, अपने पास्ट में कुछ भी अच्छी चीज़ें हुई हैं उसे भी याद मत कीजिए, कुछ भी पुराना ख़राब हुआ है उसे भी याद मत कीजिए। सिर्फ फ्लो में, गो विद द फ्लो, आप अपनी लाइफ में चलते रहिए। जो भी आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रह करके उस चीज़ को पूरे तरीके से आप लोग इंजॉय करिए। ऐसे करते करते ही एक दिन आप लोग ईश्वर के इतने समीप पहुंच जाएंगे कि आप लोग अपने अंदर ही कहीं ना कहीं ईश्वर को फील कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को भी जो है
मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, आप लोगों की सुंदरता के लिए भी ज़रूरी है, आपके आत्मा की सुंदरता के लिए, तन की और मन की सुंदरता के लिए भी, और आपके शांति के लिए भी, ठीक है। तो बजाय शांति को अपने बाहर खोजने के, ईश्वर को अपने बाहर खोजने की, अपने अंदर उस चीज़ को फाइंड कीजिए। बाबा ने आज मुझे फील कराया कि चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो, गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते चले जाओ, है ना। कभी भी अपने पास्ट को याद मत करो। और रही बात ईश्वर की, तो वो हमारे अंदर हैं, हमारे बहुत समीप हैं, हमारे अंदर हैं। बस हमें ज़रूरत है एक आसन लगा करके, आंखें बंद करके उनको पुकारने की, उनको महसूस करने की। हर हर महादेव।